तो दोस्तों हम निकल रहे हैं एंडोस्कोपी के लिए। अभी डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है। डॉक्टर के पास तैयार होके जाओगे तो डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि आप बीमार हो। अगर आप बीमार दिख कर जाओगे ना तो डॉक्टर कहेगा आप तो बीमार मेकअप कर लो ना, बुला लूँ पार्लर से, बुला लूँ ऐसे। अरे 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में हो जाएगा। डॉक्टर भी यही बोल रहा था, कुछ हो सकता है। 2 मिनट में तो गोली भी लगती है सीने पे। को बहुत जल्दी है मेरी एंडोस्कोपी कराने की। अरे मैंने कहा 3 जने निकलते नहीं है, 2 पहले, 1 पहले 2 बाद में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ आकांक्षा अनु व्लॉग्स। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं फिलहाल फाइनल चेकअप के लिए, क्योंकि कुछ भी अल्ट्रासाउंड में नहीं निकला है क्यों पेन हो रहा है मुझे, कुछ भी रिपोर्ट्स में ब्लड टेस्ट में नहीं निकला है क्यों पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने एंडोस्कोपी सजेस्ट कर दी थी। कुछ दिन की मेडिकेशंस ली, उसके बाद एंडोस्कोपी कराने जा रहे हैं। पहले तो प्रोसीजर से डर लग रहा है, उसके बाद उसके रिजल्ट से डर लग रहा है। तो फिलहाल डर का माहौल है। जब नॉर्मल डिलीवरी का पेन सहन कर लिया तो फिर ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखो कितना खुश है। खुश है, ये एक बार में झमेला खत्म करो। कितना हीरो बन के जा रहा है। देखो सो फाइनली हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर रहे हैं। और एक्चुअल में मेरी ऐसी कंडीशन थी ना कि देखो ह्यूमन नेचर है, मतलब डर लग रहा था। अब हर चीज़ का डर था, प्रोसेस का भी डर था, रिपोर्ट का भी डर था। और इसलिए कभी मैं हंस रही थी और रो रही थी, दोनों मिक्स इमोशन थे। मतलब मैं फेस पे दिख रहा है आपको। अब फटाफट से जाएंगे। फाइनली जो है मेरा नंबर आ चुका है। अब डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला कि पेशेंट ओनली अलाउड है और कोई अलाउड नहीं है। आकांक्षा को लेके गया, डरती डरती अंदर गई है। मेरे को खींच के लेके जा रही थी। डॉक्टर बोला नहीं, सिर्फ पेशेंट जाएगा। मैं अंदर थी और मेरी ना प्यूकिंग वॉमिट वाली आवाज़ तेज तेज आ रही थी, तो लोग डर गए। क्या डर दिया था, अंदर मोटा था, अंदर घुस गया था पूरा। बोल नहीं पा रही थी, मुंह में कुछ लगाया था। सुनने बोले मैं स्वेलो नहीं कर पा रही, कुछ बोल भी नहीं पा लग रही। रहा है मैं बोल रही पर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? कान भी तुम्हारा सुन हो गया क्या? तुम्हें आ रही है मेरी आवाज़? हाँ आ रही है। तो मैं बोल क्यों नहीं रही थी? मैं इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही थी? भगवान जी, बस रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आए। ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में कुछ है ही नहीं, मेरी जीभ ही नहीं है, मेरी जुबान ही नहीं है, मेरा पेट ही नहीं है। यहाँ तक पता नहीं क्या अजीब सा ऐसा मोटा सा। चलो कुछ समय के लिए तो चुप हुई तो आजा, बुला लिया बुला। चाची बोल नहीं पा रही है, चाची बोल नहीं पा रही है, ये बंद है चाची का। सबक सीख। मैदा बंद, ये सब बंद। मैदा, मिर्च, मसाले, तेल 5 महीने तक तो कहा है पक्का बंद। 6ठे महीने से खाओगी तो पहले चेक वेक कराओगे। 4 से 5 महीने तक गर्म चीज नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं खाना है। प्योर दूध का नहीं, थोड़ा पानी। जो तुमने बादाम भिगोया ना कल, मेरी है। बाजार से ना समोसे खाना है, ना ब्रेड पकोड़े खाने हैं, ना क्या ना चिप्स खाना है, ना कुरकुरे खाना है, ना पेप्सी पीना है, कुछ भी नहीं है। टॉफी खानी है। कुछ नहीं। 5 कुछ महीने बहुत है, चॉकलेट भी बहुत नहीं कम है, खाना। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हमने देखा नहीं था, हमने मैंने 6 बोला, महीना नमक नहीं खाया। 4 महीने तो हम तेरी नमक सेवा बंद कर कर देंगे, दीजिए। आराम से तेरे को खिला देंगे। उसी में ठीक हो जाएगा। मेरी दादी बहुत परेशान थी। वो आप सुनना चाहती हो मेरे साथ क्या हुआ? सुनो क्या कि मैं गई एंडोस्कोपी के लिए अंदर, तो मुझे लगा मेरे पति को साथ जाने देंगे, तो इनको जाने नहीं दिया। कह रहे सिर्फ आप अकेले आओ। तो मैं अकेले चली गई। दादी, मैंने बोला भी अंदर जाके कि डॉक्टर मुझे डर लग रहा है। कह रहा डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले डॉक्टर ने एक ली बॉटल, उसने कहा मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, कहती पी गई। दादी मेरा मुंह सुन, मेरा लोकल गला लेने सुन। मेरे को लगा कुछ है, हो गई मैं। सुन हो गया, सुन। अरे लिपस्टिक लगा ली।
उसने कहा लेट जाओ, उसने कहा फिर करवट ले लो, तो मैंने बाईं तरफ करवट ले ली, ऐसे ऐसे कहा लेट जाओ, फिर उसने कहा बाईं तरफ करवट ले लो, मैं ऐसे लेट गई। फिर मैंने डॉक्टर को देखा पाइप निकालते हुए, तो वो पाइप कितना पतला होगा, चार्जर की केबल। क्या वो पाइप इतना पतला होगा? नहीं। यार मुंह में क्या डालेगा वो तो पाइप इतना पतला होगा? ना। क्या वो पाइप इतना मोटा पाइप था दादी, वो इतना मोटा पाइप, क्या? हाँ, लगभग बराबर है। इतना मोटा पाइप था, वो काले रंग का, ऐसा सांप जैसा, ऐसा ऐसा। जैसे ही उसने वो पाइप ऐसे निकाला, ऐसा सांप निकाला, मैं ऐसे थी, मैं ऐसे हो गई। कहता रेट, कहता ऐसे नहीं करो। फिर वो ऐसे दिखाया जा रहा था मुझे, ऐसे ऐसे करके करता हूँ, कराटे दिखा। और मैं देख रही थी कि ये कहाँ डालेगा। उसकी एक असिस्टेंट थी, वो कहती मूव, ब्रेक हो गई, इंटरवल। उसने जब वो दिखाया इतना मोटा पाइप का सांप, फिर उसने क्या किया, मैं बोल रही थी कि डॉक्टर, तब तक उसकी असिस्टेंट ने मेरे मुंह पे घप से कुछ घसेड़ दिया। वो था मुंह बंद करने के लिए, ऐसे मुंह खोलने वाला होता हाँ वही, बंद तो मेरा हो गया ना मुंह, है। मुंह खोल देते वो हैं, खोलने के लिए डेंटिस्ट कुछ के पास डाला, भी होता है। पर मेरा मुंह बंद हो गया। उसके बाद मैं ना डॉक्टर बोल पाई ना मैं कुछ बोल पाई, ऐसे। अब कहता है कि आप ना घबराना मत, और ऐसे करके डालना शुरू किया मेरे को, और वो पाइप मैंने महसूस किया, ऐसे 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 सांप की तरह देख था, वो मेरे पेट तक पहुंच गया, और वो वहीं पे हिला रहा है उसको, जैसे हम लोग कढ़ाई में सब्जी हिलाते हैं। आँख से आंसू निकल गए, मेरी चली गई पीछे नजर स्क्रीन पे, अंदर से पेट दिखा लाल लाल। मोमोज की चटनी रही होगी। मोमोज की चटनी रही होगी। हाँ वो चटनी जैसा लाल होगा, उसी की याद आ रही होगी तुम्हें। साइड में मोमोज भी पड़ा फिर हुआ उसने है। एकदम से जब निकालना शुरू किया, तो पहले धीरे से निकाला, हल्का सा, मुझे लगा निकाल रहा है, फिर रोक दिया, फिर निकाला, फिर जब उसने निकाल दिया पूरा बाहर ना, भी मेरे मुंह में ना कुछ होश ही नहीं था। मुंह में होश? मुझे लगा मैं बोल ही नहीं पाऊंगी अब। मैं ऐसे बात कर रही थी इन लोगों से एक्शन में, बोलो अनु मेरी आवाज आ रही है आपको? अनु मेरी आवाज आ रही है। इनको कह रही हूँ अनु मेरी आवाज आ रही है कि पागल है क्या? सारी दादी, ऐसा लगा मेरे पेट में अभी भी कुछ है, तो मैं ऐसे नहीं कर पा रही थी। अब जाके मैं यहाँ नीचे हुई हूँ तो ठीक हुई हूँ कि हाँ मेरा एनेस्थीसिया चला। एक सेकंड, मेरा बच्चा यहाँ माँ अपनी दास्तान सुना रही है, और ये तुमने क्या किया है? ये इधर दिखाओ, अभी नहा के आई है, इधर दिखाओ ये क्या। तो ये फाइनली घर आके जो है, मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, तो पापा ने बादाम का एक शेक बनाया, बादाम का है ना, बहुत मस्त, महंगा वाला शेक है। क्या हो गया? रात को 12 बजे तुम्हारा ये हाल है। रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी कि बहुत सारा प्यार दिया आपने, बहुत सारी ब्लेसिंग थी, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस मेरी फैमिली इतनी नहीं है, इतनी सारी है, और मैं हमेशा बोलती हूँ फैमिली बोला है तो माना है, तो मैं मानती हूँ, दिल से मानती हूँ एक एक जने को। तो बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, जितने पढ़ पाई हूँ, अनूप जी ने पढ़ाए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और रिपोर्ट्स की बात कर लेती हूँ कि जब हम रिपोर्ट्स आई तो हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने जो है हमें फ़ोटो दिखाई, जो आई मीन एंडोस्कोपी के बाद जो फ़ोटो आई थी, वो फ़ोटो दिखाई मेरी स्टमक की, और वो देखते ही एक्चुअल में हम सब डर गए, क्योंकि क्लियरली उसमें ना बहुत ज़्यादा बर्न्स दिख रहे थे, छाले। तो स्टमक में बहुत ज़्यादा बर्न्स हैं, छाले हो रखे हैं, और वो क्लियरली विजिबल थे। और उन्होंने बोला कि आप लोग सही टाइम पे आ गए हो, अगर इससे थोड़ा भी लेट करते तो ये चीज़ जो है क्लियर पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेती, और इसी बात का हमें डर था। लेकिन अभी
वो चीज़ नहीं हुई है अभी। ये आप कह सकते हो इसको इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फेक्शन से थोड़ा ज़्यादा ही है। और इसको आपको ये नहीं कि 10-15 दिन की दवाई में जाएगा, ये कुछ नहीं तो 4 से 5 महीने की मेडिकेशन लगेगी। बहुत सारा परहेज करना है खाने का, और गर्म चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी है। तो इसलिए जो है दवाइयाँ भी आपको बताऊँ, इतनी दवाइयाँ दी हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ दी हैं, और इतनी दवाइयाँ कि मैं एक दिन में आपको बताऊँ 14 टैबलेट्स खा रही हूँ। 14 गोलियाँ मैं एक दिन में खा रही हूँ। तो कल मैंने 14 जब टैबलेट्स खाई तो मुझे रात में एकदम से यहाँ पे इतना हैवी हो गया कि मुझे वॉमिट वाला फील हो रहा था, बट कुछ हुआ नहीं, बस ऐसा फील हो रहा था क्योंकि मैं उतना खा भी नहीं रही हूँ खाना। तो ये मेरा हाल है। और ऐसा नहीं है कि पेट में पेन जो है वो मतलब चला जा रहा है। अभी भी बात करें तो थोड़ा थोड़ा क्रैम्पिंग उठ रही है, तो वो कभी भी आ जा रहा है। रात में तो एक्सट्रीम होता है। तो फिलहाल के लिए अपने ऊपर ध्यान देंगे। और कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि हर चीज़ तो क्या है, हर चीज़ लोग वीडियो में डाल देते हैं या बता देते हैं। आपको बता दूं क्यों डालते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं लोग, कुछ लोगों की धारणाएं ऐसी होती हैं, तो जो लोग यूट्यूबिंग जानते नहीं है या उन लोगों के पास ऑडियंस नहीं होती है, तो बता दूं कि अगर मैं आप लोगों को ये नहीं बताती तो आप लोगों की इकट्ठी जो एक एनर्जी आई है, इकट्ठी ब्लेसिंग्स आई है, वो मेरे पे नहीं लगती। और वो इकट्ठी एनर्जी, इकट्ठी मैनिफेस्टेशन, एक एक इंसान ने लिखा कि आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। और एक्चुअल में वो सारी ब्लेसिंग्स लगी है तभी। अगर मान लो कुछ होता भी ना, जो मैं माइंड में पेप्टिक अल्सर सोच के बैठी थी, अगर होता भी तो वो नहीं निकला, जस्ट बिकॉज अब सबकी एनर्जी पावर एक साथ लगी है। इसलिए कहती हूँ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ी चीज़ है। तो इसलिए शायद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कहीं ना कहीं सबने कहा, सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए पैसे पे कर रखे थे ना, तो उन्होंने कहा कि दीदी को बोलो आज हम अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, आज वो रेस्ट करें। लेकिन फिर भी मैंने कल अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि जैसे मुझे कल डॉक्टर्स की नीड थी, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरी गाइडेंस की भी नीड है, तो सब जनों को किसी ना किसी की नीड है। तो इसलिए मैंने कल भी अपॉइंटमेंट लिया है। अपॉइंटमेंट वापस से बिल्कुल तरीके से रेज्यूम हो चुकी है। बीच में एक दिन का गैप आया था, और 14 या 15 दिसंबर तक की बुकड हो रखी है। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि आप जल्दी से बुक करवा लो, अदरवाइज़ क्या हो रहा है, स्लॉट्स बहुत जल्दी जल्दी बुक हो रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना, बीच में मैं 10 मिनट की बात कर रही होती हूँ, या 10 मिनट के किसी ने ले रखा होता है टॉक टाइम, या 15 मिनट का टॉक टाइम ले रखा होता है, तो वो कट जाता है, ऑटो कट हो जाता है। तो लास्ट मिनट में बोलते दीदी क्या हम अभी टॉक टाइम बढ़ा सकते हैं, तो मुझे बुरा भी लगता है, बट हम उस समय नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अगली टाइम में किसी की अपॉइंटमेंट होती है। तो आप समझो कि आप अगर अपॉइंटमेंट लेना तो जल्दी ले लो। और 8287227506 नंबर है, 8287227506 पे आप व्हाट्सएप करोगे, आपको अपॉइंटमेंट अनूप जी से भी और आकांक्षा दोनों से मिलेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली दिखानी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, जो भी आपको पूछना है। क्योंकि मैं मानती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो मुझे पता है मेरे को कौन सी चीज़ बहुत दिक्कत दे रही है। और सच बताऊँ, मैंने उस चीज़ के उपाय करे हैं, कॉन्टिन्यूस कर रही हूँ, तभी शायद वो चीज़ नहीं निकली जो हम लोग सोच रहे, जिस चीज़ का डर था, है ना, वो चीज़ नहीं निकली। तो उसके कॉन्टिन्यूस उपाय मैं कर रही हूँ, उस ग्रह के उपाय कर रही हूँ, तो ताकि वो शांत रहे और मुझे उतनी एक्सट्रीम प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अगर आपको भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन है। और एक्चुअल में मानती हूँ कि कोई इधर उधर भटकने से बेटर है, सारी रेमेडीज़, सारे उपाय एक ही जगह पे होते हैं, भगवान के मंदिर में। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं आप ट्राई करो, बिल्कुल नहीं। भगवान के आगे सौंपना पड़ता है, कुछ उपाय भगवान के आगे करने पड़ते हैं, बस उस पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ता है। तो अगर कुछ भी इशू है आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। और अभी के लिए जो है व्लॉग को यही एंड करूँगी। इतना सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। मेरे घर वाले थोड़े टेंशन में है, मम्मी पापा यहाँ पे हैं, अभी कुछ टाइम रहेंगे। और मेरे ससुराल वाले तो और भी ज़्यादा टेंशन में। मेरी सासू माँ तो बस मुझे मतलब एक दिन में 2 से 3 कॉल करती हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं अब किसी तरीके से या उधर जाएँ या उनको यहाँ बुलाएं, हमें समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से क्या करें। क्योंकि यहाँ पे दादी है, उनको ले जाना मुश्किल है, वहाँ पे पापा है, पापा को यहाँ लाना, ससुर जी को लाना मुश्किल है। तो कुछ तो कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाएं सारे। बहुत याद आ रही है, मतलब मेरे को मेरे ससुराल की बहुत याद आ रही है। तो बस अभी व्लॉग को करेंगे यही एंड। खूब सारा प्यार दो, खूब सारा प्यार दो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा अनूप व्लॉग्स। थैंक यू सो मच खूब सारे अच्छे कमेंट्स करने के लिए।